नमस्कार दोस्तों, अपराध किसी भी समाज में हो हमेशा ही उसे घृणित समझा गया है और हमारा समाज, हमारा कानून यही चाहता है कि जो अपराधी है वो सजा का पात्र है। कानून और अपराध के इस संतुलन के लिए पुलिस है, अदालत है, जो इस बात का निर्धारण करते हैं कि दोषी व्यक्ति सच में गुनहगार है या नहीं, और ये समाज इसी तरह नियंत्रित होता है। लेकिन कभी कभी जब क्राइम पर लगाम लगाने वाली ये संस्था राजनीति और सियासत का शिकार हो जाती है तो कई बार निर्दोषों को भी बलि चढ़ना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला कानपुर के पनकी क्षेत्र में, जहां पर हुए एक हत्याकांड को कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि वो शक के दायरे में आ गया। आज जन एक्सप्रेस ने जब इस पूरे केस पर मीडिया ट्रायल किया तो कई बड़ी सच्चाई सामने निकल कर आई। ये है कानपुर शहर का पनकी क्षेत्र, जहां 15 अक्टूबर को रात के अंधेरे में एक युवक की कुछ लोगों से मारपीट हुई, जिसको कई चश्मदीदों ने देखा। बकौल एफआईआर इन युवकों ने मोटरसाइकिल पर बैठे एक युवक व उसके एक और साथी को इतनी बुरी तरह से पीटा कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जिसकी रिपोर्ट बाद में पनकी थाने में की गई, जहां पर 3 नामजद और अन्य 3 से 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखाई गई। लेकिन मामला यही नहीं रुका। नामजद लोगों को घटना के तुरंत बाद पुलिस ने लॉकअप में बंद कर दिया। अब मामले का रुख बदल गया था। जिन 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया उनके नाम हैं धर्मेंद्र सिंह, दीपू भदौरिया, सुनील चतुर्वेदी। इसके अलावा 3 से 4 अज्ञात लोग भी इस हत्याकांड में शामिल बताए गए। लेकिन जब जन एक्सप्रेस की टीम ने मौके पर छानबीन की तो सच कुछ इस तरह सामने आया। कानपुर नगर का थाना पनकी क्षेत्र में घटित हुआ अजय तिवारी हत्याकांड इस समय चर्चा में है। कारण ये है कि इस हत्याकांड में 4 लोगों के साथ 5वां अभियुक्त जिसे बनाया गया है वो एक प्रतिष्ठित पत्रकार है जिनका नाम सुनील चतुर्वेदी है। आज हम आपको ग्राउंड जीरो पर बताएंगे कि जिस हत्या के मुकदमे में पत्रकार सुनील चतुर्वेदी सहित अन्य को भेजा गया, आखिरकार वास्तव में बैक डोर से क्या निकल कर के आता है, क्या सच्चाई है। जैसा कि इस समय जहां पर हम खड़े हैं, लोगों का कहना है कि यहीं पर मृतक अजय तिवारी की इस खंबे से मोटरसाइकिल टकराई थी और इस खंबे से टकराने के बाद मृतक अजय तिवारी यहीं पर गिर पड़ा था और उसके बाद उसके सिर में चोटें आई थी और जहां कहीं भी चोटें आई हों, और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था। परंतु बाद में राजनीतिक द्वेष के चलते इस एक्सीडेंट को घटना का रूप दिया गया है। क्या सच्चाई है, अब हम आपको आगे लेकर के चलते हैं। उन लोगों से मिलते हैं जिनके घरों के लोगों को जेल भेजा गया है और उनका दावा है कि जिन जिन को जेल भेजा गया है वो पूर्णतः निर्दोष हैं। उनके पास साक्ष्य भी है। तो चलिए अब हम जिन लोगों को जेल भेजा गया है उनके घर चलते हैं, उनके आसपास के लोगों से बयान लेते हैं। अजय तिवारी हत्याकांड में जो आरोपी बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं पूरे शहर में चर्चा है कि उन्हें पुलिस ने राजनीतिक दबाव में आकर के निर्दोष होने के बाद भी जेल भेजा है। क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, आज हम इस पर रियलिटी चेक को निकले हैं। जैसा कि इस समय हम खड़े हुए हैं अजय तिवारी हत्याकांड में मुख्य आरोपी बनाकर जेल भेजे गए धर्मेंद्र सिंह के घर पे। ये धर्मेंद्र सिंह का घर है। आज हम सबसे पहले धर्मेंद्र सिंह की पत्नी से बात करेंगे कि क्या वाकई में उनके पति निर्दोष थे या दोषी थे। उनसे पूछेंगे उनके पास ऐसे कौन कौन से साक्ष्य हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि धर्मेंद्र सिंह को निर्दोष फंसाया गया है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से जुड़ा एक पत्रकार जिसका नाम सुनील चतुर्वेदी है वो भी इसमें गया है और निर्दोष गया है, जिसके बाद से शहर के पत्रकारों में आक्रोश है और हर एक बड़े से छोटा पत्रकार लगा हुआ है कि सुनील चतुर्वेदी के निर्दोष होने के मजबूत साक्ष्य मिल जाए। फिलहाल उनकी बात हम बात में करेंगे। आइए धर्मेंद्र सिंह की पत्नी से मिलते हैं। जैसा कि हमारे सामने जो है धर्मेंद्र सिंह की पत्नी जी हैं। क्या नाम है आपका? शीतल सिंह। ये बताइए क्या घटना हुई थी और क्या सच्चाई है? भैया वो 12 बजे जब घर पे आए हो तो उनके पीछे पीछे वो आया था, वो गाली देते हुए निकला। तो अब किसी के भी दरवाजे कोई गाली देगा तो उसको तो भाई नहीं। तो 12 बजे रात में आए थे, तारीख क्या थी? 15 तारीख। तो उसमें तो एफआईआर में तो ये दर्ज है कि 11 बजे उनकी हत्या हुई। तो 11 बजे वो जैसे भी मतलब वो यानी 12 बजे वो आपके सीसीटीवी में आ रहे हैं, आपके घर पे आ रहे हैं और 11 बजे जो है दिखा दिया कि उनकी हत्या हो गई। हाँ, 11 मतलब 12 बजे घर पे आ गए थे। वो 11 बजे की झूठी खबर है जो मतलब ये हत्या वाली है।
अच्छा, तो आपके पास कौन से ऐसे मजबूत साक्ष्य हाथ लगे हैं जिससे आपका पति निर्दोष साबित हो? सीसीटीवी कैमरा है हमारे पास में। क्या है उसमें? सीसीटीवी बनी हुई है कि मतलब 12:03 पे वो घर ही पे थे। अच्छा, तो जो ये बताइए कि ये बताया गया है कि उनको घसीटा है, मारा है, पीटा है, कहाँ पे, क्या ये सत्य है? नहीं, ये सब गलत है, सब गलत है, ये सब मतलब राजनीति खेली गई है। नहीं तो उसको वो मरा कैसे, क्या क्या कारण था मरने? उसका एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ से मतलब वो गाली दे के भागा था, बहुत तेज से आगे जाके खंबे में टकरा के वो मर गया। तो वहाँ पे सब लोग उन्हें बोलने के लिए तैयार हैं। वहाँ एक बुढ़ा भी देखा था, उसकी भी मतलब वीडियो बनी हुई है। अच्छा, तो यानी आपके पति ने उनकी हत्या नहीं की, उनको मारा पीटा नहीं? नहीं, उनको मारा पीटा कुछ भी नहीं है, वो निर्दोष हैं। हमको न्याय चाहिए। अच्छा, आप किसी अधिकारी से मिली इस मामले में? हाँ, अधिकारी अब देखो वो कल जाने कहाँ। इस समय धर्मेंद्र सिंह जी की पत्नी हमें एक ऐसे पड़ोसी के घर में लेके आई जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, और उनके सीसीटीवी कैमरे में धर्मेंद्र सिंह 12 बजे के लगभग समय में, जो घटना का वक्त अजय तिवारी की 11 बजे दर्शाया गया 15 तारीख को, वही अजय तिवारी जिसे उनके परिवारीजनों ने मृत दर्शाया है कि उसकी हत्या कर दी गई, 11 बजे घटना हो गई, और वही अजय तिवारी धर्मेंद्र सिंह के पीछे से आया है। अब ये कौन है धर्मेंद्र सिंह, क्या उसका भूत है या और कोई? आइए हम आपको दिखाते हैं सच्चाई क्या है। जैसा कि स्क्रीन पे देखिए सामने मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, 12:03 का समय है, और 3 मिनट का समय से अब हम इसको ले आगे पीछे करते हुए आपको दिखाएंगे। अब जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 12:04 का समय है, फिर अब 12:01 का समय है। हम बराबर आपको, क्योंकि 12 बजे के बाद 16 तारीख लग जाती है, तो अब आप देखिए फॉरवर्ड किया जा रहा है, और ये देखिए जो गाड़ी आई है, इस गाड़ी पर धर्मेंद्र सिंह के आगे, ये देखिए, फिर से मैं इसको बैक करूंगा, ये रोकूंगा, फिर बैक किया जाएगा। इसको बैक करके हम दिखाते हैं आपको कि जो मृतक अजय तिवारी है वो 12:03 पर जिंदा था, और धर्मेंद्र सिंह के पीछे पीछे आया था। दिखाओ भैया, बैक करो। अजय तिवारी हत्याकांड में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से जुड़े पत्रकार सुनील चतुर्वेदी, जो अक्सर कानपुर नगर में बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों की पोल खोलते हुए अपनी कलम के माध्यम से नजर आते थे, भूमाफियाओं के खिलाफ भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि भूमाफियाओं की साजिश का शिकार हुए हैं सुनील चतुर्वेदी। इस समय हम उनकी धर्मपत्नी के पास खड़े हुए आए, उनसे बात करते हैं कि क्या कारण रहा कि उनके पति को फंसाया गया। क्या नाम है आपका? स्वाति चतुर्वेदी। ये बताइए क्या हुआ कि अजय तिवारी हत्याकांड में उनका नाम आया, क्या उनकी कोई संलिप्तता है? नहीं भैया, इसमें कोई उनकी वो नहीं है। वो 11 बजे से रात सुबह 8 बजे तक घर पे थे। इसमें उनके कुछ कोई दोष नहीं है। नहीं तो उनको क्यों दोष नहीं था, तो फिर क्यों उनको जेल भेजा गया? क्योंकि उनके खिलाफ बहुत से लोग नजर गड़ाए हुए थे। वो अच्छी अच्छी खबरें डालते थे, और पवन सविता नाम का एक वो MIG में प्लॉट चल रहा था, तो उसमें उन्होंने कब्जा करके रखा है, इसलिए वो। इनका कहना है कि पवन सविता नाम का कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से प्लॉटिंग कर रहा था। हालांकि ये बहुत घबराई हुई हैं क्योंकि इनके पति जेल चले गए हैं, और कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि अभी असुरक्षित हैं। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से सभी पत्रकार भाइयों से और सरकार से निवेदन करता हूं, क्योंकि मैं भी एक पत्रकार हूं, मेरी भी जान हथेली पर रहती है, मेरे भी परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए। वैसे ही इस समय सुनील चतुर्वेदी, जो कि इनका कहना है और जो अभी तक हमारी रिपोर्ट के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ है, कहीं ना कहीं सुनील चतुर्वेदी निर्दोष हैं। मेरा सरकार से और शहर के जिला प्रशासन से अनुरोध है कि उनकी पत्नी को जो है पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि हमारी पत्रकार बिरादरी का मामला है और इसमें निष्पक्ष जांच हो। अगर कर सके, अगर सरकार चाहती है, पत्रकारों का सम्मान करती है, तो इस मामले में जिन लोगों ने इन्हें आरोपी बनाया है, जो लोग वादीगण हैं और जो लोग इनके गवाह हैं, उनका नार्को टेस्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। विशेष करके सुनील चतुर्वेदी पत्रकार के मामले में जो जेल भेजे गए हैं, हमारा
सरकार से पुनः आग्रह है कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच टीम का गठन करें, हो सके तो सीबीआई से जांच करवाएं, लेकिन हमारे पत्रकार भाई को न्याय जरूर दिलाएं। परंतु अब हम आगे चलते हैं। एक महिला और खड़ी हैं, इनके घर वालों को भी इसी मुकदमे में इनका जो कहना है कि निर्दोष फंसाकर जेल भेजा गया है, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है? मेरे पति दीपू भदौरिया। दीपू भदौरिया। तो किस लिए इस मुकदमे में जेल भेजे गए हैं अजय तिवारी हत्याकांड में? उन्हें तो मालूम भी नहीं था, वो 8 बजे घर पे आ गए थे। हाँ, सुबह उनको मालूम चली है कि दीपू तिवारी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का फोन आया था मोबाइल अच्छा, में। तो नहीं तो क्या अजय तिवारी से कोई उनका पुराना बैमनस्ता थी? दुर्गा पार्क कॉलोनी रतनपुर में इस समय हम लोग खड़े हैं, जहां पर मृतक अजय तिवारी 12 बजे उपस्थित था। यहाँ चूँकि वो गाली गलौज कर रहा था तो आवाज़ें तेज आ रही थी, इसलिए यहाँ के जो पड़ोसी थे वो भी निकल आए थे। कुछ माताएं बहनें बैठी हुई, इनसे हम बात करते हैं। ये बताइए, 15 तारीख की रात को क्या यहाँ पर 12 बजे अजय तिवारी आया था? हाँ, गाड़ी से निकला था। जब गाली दी तो हम लोग बाहर निकले। जब गाली दे के निकला, दौड़ के उधर गया तो हम लोग बाहर निकले, देखा तो वो गाड़ी से उधर चला गया। अच्छा, क्या ऐसा कुछ था कि उसके चोट वोट कुछ लगी थी? नहीं, ये चीज कुछ नहीं थी, चोट वोट उसके कुछ नहीं लगी। क्या नाम है आपका? कृष्णा। क्या बताइए, उसके चोट वोट लगी थी रात? नहीं लगी? नहीं थी। अच्छा, दारू पिए थे? हाँ, दारू वारू पिए। तो आप लोग यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? हम लोग 10 साल हो गई, करीबन 20-25 साल हो गई। जैसा कि सभी का एक मत है कि ये इन लोगों ने देखा है, और कहीं ना कहीं ये जो आरोपी हैं उनके घर से भी नहीं है, यह जनता के लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, पड़ोसी हैं। और इनका ये कहना है कि रात को 12 बजे धर्मेंद्र के घर पर आ कर के, गली में आकर के, जो मृतक अजय तिवारी है वो गाली गलौज कर रहा था। परंतु यहीं से अब स्पष्ट हो जाता है कि मैं फिर कहूँगा कि अगर मैं इस खबर को कर रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा एक साथी पत्रकार सुनील चतुर्वेदी भी इसमें फंसाया गया है, इसलिए मैं ग्राउंड जीरो पर इस खबर को कर रहा हूँ। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अगर 11 बजे अजय तिवारी के साथ मारपीट की घटना घटी थी तो 12 बजे अजय तिवारी किस तरह से अपनी गाड़ी चला रहा था, लोगों के साथ गाली गलौज कर रहा था, ये सोचनीय विषय है। फिर हमारा सरकार से निवेदन है कि इस मामले में सिर्फ और सिर्फ राजनीति की गई और कुछ नहीं। और एक जो पूर्व विधायक पर इस समय हम खड़े हुए हैं अजय तिवारी हत्याकांड में अज्ञात से ज्ञात में लाकर नामित किए गए अभियुक्त मक्कू ठाकुर के घर में। उनकी बहन है हमारे साथ मोना सिंह जी, उनसे पूछेंगे कि क्या कारण रहा, क्या उनका भाई इस हत्याकांड में शामिल था कि और किसी साजिश का शिकार हुआ है। ये बताइए, आपके भाई को जेल भेजा गया है? जी हाँ। तो किस लिए जेल भेजा गया? क्या वाकई में वो अभियुक्त था अजय तिवारी हत्याकांड में? जी नहीं, मेरा भाई रात में आया है 1 बजे, दशहरे मेले में था, अपने दोस्तों के साथ में था। इस हत्याकांड से उसका कोई लेना देना नहीं था। गंगा सिंह से हमारी दुश्मनी चलती थी, 1 साल पहले लड़ाई हुई थी। उन्होंने मेरे भाई का नाम फर्जी में लिखवाया है कि इनको फंसा दिया जाए, इनको जेल भेज दिया जाए, इनके घर में कोई ना रहे करने वाला। मेरा भाई एक प्रॉपर्टी का काम करता है, छोटी मोटी पैसे कमाने का। अच्छा, क्या किसी राजनीतिक दल से भी आपका भाई जुड़ा हुआ था? जी हाँ, समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था वो। नहीं तो समाजवादी पार्टी में किस पद पे था? पद पे नहीं था, निगम जी का श्री वो सहयोग करता था। क्या नाम है, पूरा नाम क्या है निगम जी का? सतीश निगम जी। ये क्या समाजवादी पार्टी से हैं? जी हाँ। तो क्या ये चुनाव भी यहाँ लड़े हैं? जी हाँ, यहाँ पे चुनाव लड़े हैं, इस बार फिर। दोस्तों, मामले का जब दूसरा पहलू सामने आया तो घटना ने सबके होश उड़ा दिए। इस बीच रतनपुर कॉलोनी में रहने वाले सामाजिक व राजनैतिक व्यक्ति धर्मेंद्र व पत्रकार सुनील चतुर्वेदी की पत्नी सांसद राजा रामपाल, पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी सतीश निगम, पूर्व विधायक आरपी कुशवाहा, पूर्व विधायक कमलेश दिवाकर पुलिस कमिश्नर असीम अरोड़ से निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग को लेकर उनके ग्वालटोली स्थित कार्यालय में पहुंची और उच्च स्तरीय जांच कराकर पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग रखी। हत्या के मामले में जेल भेजे गए धर्मेंद्र की पत्नी शीतल ने 22 सूत्रीय पत्र देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि उनके पति धर्मेंद्र सहित पत्रकार सुनील चतुर्वेदी एवं अन्य को साजिशन फंसाया गया है, जिसका सबसे बड़ा कारण राजनीतिक द्वेष है।
एक आधारहीन मनगढ़ंत झूठे मुकदमे में फंसवाकर सभी निर्दोष लोगों को जेल भिजवाया है। धर्मेंद्र की पत्नी का कहना है कि उनके पति विकलांग है और जिस तरह की घटना में उनकी संलिप्तता बताई जा रही है वो कृत्य उनके द्वारा संभव ही नहीं है। इन बातों के बावजूद जन एक्सप्रेस की टीम ने कुछ गुप्त जानकारियां भी इकट्ठा की, जिन्होंने इस घटना को नया मोड़ दिया। अरे वो लड़का है उनका तिवारी का, वो टकरा गया इसमें। कहाँ पे? अब वो कैसे क्या था टकराया है यहाँ इसमें पोल के पास। इस वाले पे? हाँ, पोल के आगे वहाँ में मेड़ में। बहुत स्पीड में था क्या? अब हम तो उधर थे, लड़के का झगड़ा गया उधर, छोटे छोटे मेला हम तो इधर भीड़ लगी थी, तब तक देखा इधर आए तो पहले बैठा था, फिर नाक से खून गया तो उसको निकाल दिया एक में। यहाँ नहीं खत्म नशे में था बैंक। तो यहाँ पे बैठ गया था उठ के? हाँ, उठ के बैठा, फिर लेट गया, निकाल दिया। फिर क्या हुआ? थोड़ी बहुत देर गया, पुलिस को बुलाया। किसने बुलवाया था पुलिस को? मतलब टाइम लग गया, सबने फोन किया किसी ने, क्योंकि इसकी हम हालत तो मोबाइल ऐसी थी, बाइक पे ले जाने लायक नहीं था आसपास। गाड़ी की फोर व्हीलर के तो कहाँ कहाँ चोट आई थी? उसके के अवसर में नाक से गया। अगर हेलमेट होता तो बच गया। हमारे हेलमेट बहुत अच्छा करे थे, लेकिन आजकल मरीज लड़का जो है क्या बताओ। पुलिस ही ले गई होगी? नहीं, पुलिस नहीं लेगी। पुलिस इस जमाने में खुदाई बच रही, बाबा के मारे डर के वो हाथ नहीं लगाए। वहाँ पुलिस आ गई थी कि नहीं? आ गई, लेकिन वो ये सोचे जल्दी आ गई, लेकिन एम्बुलेंस लेट हुई, तब तक वो लड़का आ गया उनका भाई? नहीं, वो उन्हीं का क्या नाम, दीपू था नाम। हाँ, दीपू का लड़का है वो आ गया। उसने भी देखा, पहले उसने भी फ़ोन किया होगा किसी ने, तो उसने छोटी मोटी उसने देखा चोट ज़्यादा है, तभी तो वो खट से गया, स्कॉर्पियो आया, उसमें पूछा लड़का। सुबह भी आए थे लोग, 2-3 गाड़ियाँ आई थी। भैया तो रास्ता खत्म नहीं, वो लड़का के रात में हाईलाइट पहुँच गए, हाईलाइट में। देखिए, पिछले दिनों रतनपुर पंची में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इसमें हमारे 2 पत्रकार साथी संतोष पांडे जी और सुनील चतुर्वेदी जी को निर्दोष थे, लेकिन उनको उस मामले में जबरन फंसाया गया था। इस विषय में हम आज कमिश्नर साहब को एक प्रार्थना पत्र देने के लिए यहाँ आए थे, जिसके माध्यम से हमने उनसे एक प्रार्थना अपील की है कि वो इस मामले को किसी उच्च अधिकारियों से इस पर जांच कराएं, ताकि हमारे जो निर्दोष साथी इस मामले में फंसे उनको इस मामले में उनकी निर्दोषता सिद्ध की जा सके। क्या आश्वासन मिला कमिश्नर साहब ने कहा है आपके द्वारा जो ये प्रार्थना पत्र दिया है इस पर हम निष्पक्ष जांच कराएंगे और इसमें किसी भी तरह की कोई भी फैसिलिटी नहीं होगी और इस पर जांच करके आपका भरोसा दिया जाएगा। आए दिन जो शहर में देखे जा रहे हैं, आए दिन पत्रकारों को पीड़न हो रहा है, इसको लेकर आपकी संस्था और आप देखिए, जो आए दिन हमारे पत्रकार क्षेत्र में पीड़न हो रहा है, इस पर लेके हमारी संस्था हर समय पत्रकारों के हितों के लिए संघर्षशील है और संघर्ष कर रही है कि यदि हमारे आज जिस तरह ये प्रकरण हमारे सामने आया, इसमें भी हमारे पत्रकार साथियों को निर्दोष ठहराया गया था, जिसके लिए हम कमिश्नर साहब से मिलने के लिए आए थे और जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें मुख्यमंत्री से भी जाकर न्याय के लिए मांग करेंगे। ये जो हत्या का मामला है, इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिससे किसी निर्दोष को कोई सज़ा ना हो। और मेरा सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है, इसकी CBI जांच कराएं, जिससे कोई निर्दोष ना फंस सके और किसी निर्दोष पर कार्रवाई ना हो। बीते दिनों पनकी थाना क्षेत्र में अजय तिवारी हत्याकांड प्रकरण में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो 3 पुलिसकर्मियों पर भी सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। तो जो पुलिसकर्मियों पर सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है, उनमें से एक पुलिसकर्मी बिमलेश, जो कि स्वाट टीम में DCP वेस्ट की शॉर्ट टीम में एक खुलासे में लगे हुए थे, उन पर भी कार्रवाई हुई है। तो कहीं ना कहीं इसमें ये महसूस होता है कि पुलिस ने कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में आकर या किसी अन्य कारणों से जल्दबाजी में ये कार्रवाई की है। और इसमें जो अन्य लोगों की गिरफ्तारियां इसमें हुई हैं, उनमें हमारे 2 पत्रकार साथी भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि पुलिस की जो ये कार्रवाई हुई है वो जल्दबाजी में हुई है, अतः इसकी CBI जांच होनी चाहिए, क्योंकि कानून का एक नियम है कि 100
100 दोषी फंस जाएं, लेकिन एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें सीबीआई जांच हो और जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई हो, लेकिन जो निर्दोष हैं उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। धन्यवाद। जिनके कारण गया वो तो एक विषय, ये परिवार कैसे शरीर का अपमान करता है, ये सवाल मेरे हमेशा दिमाग में रहा। लेकिन वो बहुत मजबूरियां रहती, जब सामने अंधेरा दिखता है तो आदमी को कुछ नहीं समझ में आता, तब वो ऐसे करता है। आपके आगे अंधेरा नहीं है, हमारे साथ आपके आगे अंधेरा नहीं है, ये जान लो आप। तो अब हम ये चाहते हैं कि उसका सम्मान, ये जो है इसका सम्मान है। हमको हमेशा ये चीज़ बहुत, और सोचते थे 17 से पहले कि कैसे ईश्वर मतलब ये बर्दाश्त करता है। दोस्तों, इन लोगों का बयान सुनकर आज हमारे मीडिया ट्रायल में हो सकता है पुलिस को कुछ नए सुराग मिले और घटना को एक और नजरिए से देखने का मौका मिले। जन एक्सप्रेस की टीम यही चाहती है कि अपराधी छूटने ना पाए और निर्दोष फंसने ना पाए। इस उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।